आपकी प्यारी चुगल किशोरी। आज तो आधी रात से अनुपमा के घर से खूब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। सबसे ज्यादा आवाज तो वनराज और अनुज की सुनाई दे रही है। वहीं लूथरा हाउस में सिद्ध पंडित जी आए हैं जो ठोक के कह रहे हैं कि करण जिंदा है और इसी दुनिया में है। इस बात को सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये तूफान है ना, कुछ तो तबाही करने वाला है प्रीता की जिंदगी में। तो चलिए पहले अनुपमा के घर में जो वनराज नाम का चक्रवात आया है ना, उसके बारे में आपको बताते हैं। अनुपमा के घर में वनराज आलू बम बना बैठा है जो कभी भी बार बार फट रहा है। वैसे वनराज की चिंता करना भी जायज है, लेकिन वो किसी के बहाने किसी और को निशाना बना रहा है। अब क्या ही कहें, आदत से मजबूर है वनराज और सबके सामने जाके अनुपमा पर बरस पड़ता है। वो चुन चुन कर अनुपमा को ताने मारता है। अब क्या ही कहें, आदत से मजबूर वनराज सबके सामने अनुपमा पर जाके बरस पड़ता है, जो चुन चुन के बेचारी अनुपमा को ताने मारता है कि अनुज का दिल छन्नी हो जाता है। वनराज कहता है कि पहले तो कभी एक चम्मच नहीं गिराई, अब सीधे हमारी किंजल को गिरा दिया। अनुज वनराज को चेतावनी देता है कि वो घर में तमाशा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता। घर में तमाशे का फायदा उठाते हुए जेठानी बरखा रानी अनुज से कहती है कि वनराज बच्चों की आड़ में यहाँ आता है और रोज तमाशे करता है। लेकिन अनुज कहता है कि ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब अनुपमा को शाह परिवार से दूरी बनानी पड़ेगी। बताओ, अब बच्चों और पति के बीच में से बेचारी अनुपमा को किसी एक को चुनना पड़ेगा। वहीं गोयनका हाउस में अभिमन्यु तो पहुंच गया है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी 12 बजे हुए हैं। बेचारे दोनों झूले से गिर जाते हैं और पूरा परिवार उन पर हंसता है। वहीं मौके पर चौके मारने का काम करती है आरोही, जो नील से कहती है कि अभी तुमसे खुश नहीं है, क्योंकि अब उसे तुमसे हर चीज को शेयर करना पड़ेगा। हालांकि नील कहता है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे मन में मेरे भाई के प्रति गलतफहमी पैदा नहीं कर सकोगी। इसी बीच पत्नियों को चूड़ी पहनाने का गेम खेला जाता है, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी जोड़ियां बनाते हैं। अक्षरा कहती है कि परिवार के साथ खेलने से अच्छा है कि हम परिवार के लिए खेलें। पता नहीं दोनों के बीच की गलतफहमी कब ही दूर होगी। वहीं लूथरा हाउस में पंडित जी ने बड़ा बम फोड़ दिया है। दरअसल पंडित जी को अग्नि में प्रीता और करण दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो करण की फोटो पर हार देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या मजाक है, जिंदा इंसान के ऊपर चंदन की माला पहना दी, ये तो बहुत घोर पाप है। लेकिन सभी घर वाले बताते हैं कि एक एक्सीडेंट में करण की मौत हो चुकी है। पंडित जी मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि करण इसी दुनिया में है और वो जरूर प्रीता के पास लौट कर आएगा। प्रीता उसे अपने प्यार से वापस ला सकती है। ये बात सुनकर प्रीता टूट जाती है और करण को याद करने लगती है। ये बात सुनकर तो हमें भी अजीब लगा कि भाई कैसे मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है। हम तो आज से ही सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये आत्माएं हमसे तो भैया दूर ही रहें। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। राम राम।